संगीत। देविका ने मित्तल हाउस की मालकिन बनने के लिए जो कदम उठाया है वह न केवल चौंकाने वाला है बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हुआ है। इस कदम ने घर के हर सदस्य को चौंका दिया और एक नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आज हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे देविका ने यह सब किया और आने वाले एपिसोड में हम किस तरह के मोड़ों और ट्विस्ट का सामना करेंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल। आज हम बात करेंगे एक पॉपुलर शो सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में आपको नए बदलाव, खतरनाक खेल और बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट्स आपको समय पर मिल सके। अब सीरियल सुमन इंदौरी के इस एपिसोड में एक और बड़ा बदलाव आएगा और वह है देविका का मित्तल हाउस की मालकिन बनना। देविका ने इस काम को अपनी चतुराई और ठानी हुई सोच से किया है। उसने पापा जी से पेपर साइन करवा लिए हैं और यह सब उसने उनके मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर किया है। पापा जी की हालत ठीक नहीं है और देविका ने इस स्थिति का इस्तेमाल करके पेपर साइन करवा लिए। जब यह बात घरवालों को पता चलती है तो एक नई हलचल मच जाती है। घर के सभी सदस्य यह समझने की कोशिश करते हैं कि देविका ने ऐसा क्यों किया और इस खेल के पीछे उसकी असली मंशा क्या है। जब सुमन को इस बारे में पता चलता है तो वह बहुत परेशान हो जाती है। वह सोचने लगती है कि देविका ने क्या बड़ा कदम उठाया है और वह अब इस स्थिति को कैसे संभालेगी। सुमन को यह नहीं समझ आता कि देविका ने पापा जी की मानसिक स्थिति का फायदा क्यों उठाया। वह देविका से मिलती है और कहती है, क्या आपने सच में पापा जी से पेपर साइन करवा लिए हैं? इसका मतलब यह हुआ कि आप अब इस घर की मालकिन बन गई? देविका इस सवाल पर गर्व से कहती है, हाँ, अब मैं मित्तल हाउस की मालकिन बन चुकी हूँ और मुझे इस घर का अधिकार है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। देविका का यह आत्मविश्वास उसे एक मुश्किल स्थिति में डाल देता है। सुमन यह जानती है कि देविका अपनी चालाकी के बावजूद उसे आसानी से मात नहीं दे सकती और सुमन भी अपनी चुप्पी तोड़ने वाली है। सुमन, जो अब तक इस पूरे मामले को शांतिपूर्वक देख रही थी, अब अपनी चाल समझाती है। वह देविका को बताती है कि उसने पापा जी की मानसिक स्थिति का फायदा उठाया है और यह कानूनी रूप से गलत है। सुमन कहती है, क्या आपको नहीं पता कि पापा जी की मानसिक हालत कैसी है? ऐसे में आपने उनसे पेपर साइन करवाए तो यह न केवल गलत है बल्कि ये कानूनी जुर्म भी है। अगर आपने ऐसा किया है तो ये जुर्म साबित हो सकता है और आप पर कानूनन कार्रवाई हो सकती है। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और आप पर कानून के तहत फॉरेस्ट भी हो सकता है। सुमन के इस बयान ने देविका को हिला दिया। देविका अब समझने लगी कि उसने जो किया वह आसान नहीं है। सुमन के वकील मिस्टर सिन्हा, जो कि एक कानूनी विशेषज्ञ है, उन्होंने भी देविका को चेतावनी दी। वह कहते हैं, आपको क्या लगता है आपने जो किया वह कानून के खिलाफ नहीं है? यह कानूनी रूप से जुर्म है और इसके परिणाम के तौर पर आपको सजा हो सकती है। अगर आप इस घर की मालकिन बनना चाहती हैं तो यह आपके लिए महंगा साबित होगा। देविका अब महसूस करने लगी कि वह अपनी चाल में फंस चुकी है और उसे यह स्थिति बहुत मुश्किल लग रही है। सुमन ने जो चाल चली है वह अब पूरी तरह से देविका को घेर चुकी है। सुमन, जो अब तक चुप थी, ने देविका को कानूनी रूप से चुनौती दी है। सुमन ने अपने वकील की मदद से पूरी स्थिति को समझाया और बताया कि कैसे देविका के द्वारा उठाए गए कदम न केवल गलत थे बल्कि वह उसे कानूनी तौर पर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। देविका, जो खुद को बहुत स्मार्ट समझ रही थी, अब अपनी ही चाल में फंस चुकी है। वह समझ नहीं पा रही कि वह इस स्थिति से बाहर कैसे निकलेगी। सुमन, जो पहले शांत और सोच समझकर चलने वाली थी, अब देविका को कानूनी रूप से घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि देविका इस स्थिति से कैसे बाहर निकलती है। क्या वह इस मुश्किल से बचने के लिए कोई और चाल चलेगी या फिर वह सुमन की चुनौती स्वीकार करेगी? क्या सुमन देविका को कानूनी तौर पर शिकस्त दे पाएगी या देविका अपनी चालाकी से सुमन को मात देगी? आने वाले एपिसोड में यह सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आप भी इस रोमांचक सीरियल सुमन इंदौरी के लेटेस्ट अपडेट्स से वाकिफ रहना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इस ट्रैक के बारे में क्या राय है। क्या आपको लगता है कि सुमन देविका को कानूनी रूप से शिकस्त दे पाएगी, या फिर देविका कुछ नया कदम उठाकर सुमन को मात देगी? क्या देविका अपने स्वार्थ के चलते आगे बढ़ पाएगी, या उसे अपनी गलतियों का परिणाम भुगतना पड़ेगा? आपके जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा।